कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। प्रियो, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज फिर एक बार परमेश्वर हमारे मध्य में है। अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए वो हमारे मध्य में उतर आया है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। दिन प्रतिदिन उसकी करुणा हम पर नई होती चली जाती है, उसकी दया हम पर नई होती चली जाती है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम इस समय जब मैं बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, हमें परमेश्वर ने जीवित रखा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। उसका वचन कहता है कि वो उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर उसने हमारे पापों को कर दिया है। हालेलुया। वो इतना महान और दयालु परमेश्वर है कि वो हमारे पापों को स्मरण नहीं रखता। अगर हमारे पापों के अनुसार, हमारे कर्मों के काम के अनुसार अगर वो हमारा बदला लेता तो शायद अभी पृथ्वी पर एक भी प्राणी जीवित नहीं पाया जाता। हालेलुया। लेकिन उसका अनुग्रह, उसका वचन कहता है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार परमेश्वर के शांत रहने के विषय में सीख रहे हैं कि जब परमेश्वर शांत होता है तो आपके जीवन में बड़ी कार्यों को करने में व्यस्त पाया जाता है। हालेलुया। लेकिन हमें ऐसा लगता है शायद प्रभु का हमारी ओर ध्यान नहीं है। लेकिन हम इन वचनों के द्वारा सीख रहे हैं। बहुत सारी गवाही आ रही है। कल भी जब हमने मरियम और एलिशिबा के बारे में कुछ बातों को सीखा, मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें बड़ी आशीष दी इन वचनों के द्वारा। और आज फिर एक बार उसी विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रियो। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ज़रूर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे रहा है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हमारे पास अपने अपने पवित्र शास्त्र है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आज मैं दोपहर के समय में मनन कर रहा था और कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। प्रभु भला है और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारे धन्यवाद को स्वीकार करता है। हालेलुया। आइए, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 102 और उसके 17 से लेकर 21 वचनों को हम पढ़ेंगे। 17 से लेकर 21 वचन, भजन संहिता 102 उसके 17 से लेकर 21 वचन। साम्स 102 वर्सेस 17 to 21 वी आर गोइंग टू रीड इट टुगेदर। आमीन। और मैं चाहता हूँ सब लोग अपने अपने मुख को खोलकर इन वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। वचन कहता है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है और प्रभु इन वचनों को जितने लोगों ने पढ़ा उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। वचन कहता है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। आमीन। लेकिन शत्रु बहुत चालाक है। जब आप लाचारी की परिस्थिति में चले जाते हैं, जब आप उदास, निराश और हताश हो जाते हैं, जब व्हेन यू आर अबाउट टू गिव अप योर लाइफ, जब आप अपने परिस्थिति के सामने घुटने टेकने जाते हैं, उस परिस्थिति को लाचारी की परिस्थिति कहते हैं। जब कोई मनुष्य आपके साथ नहीं होता, संसार का कोई साधन, आपका पैसा, आपका धन आपके काम में नहीं आता है, और जब आप उस लाचारी की परिस्थिति में चले जाते हैं, तब शत्रु आपको बरगला देता है। लेकिन अक्सर हमको क्या करना है, जब कभी भी आप ऐसे परिस्थिति में चले जाए या आज अगर आप ऐसे परिस्थिति में हो तो आपको परमेश्वर के साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। लेकिन शत्रु आपको और मुझे बरगला देता है। वो कहता है, अभी देख, सबने तुझे छोड़ दिया, तूने सब कोशिश कर लिया, प्रार्थना कर लिया, उपवास कर लिया, आराधना कर लिया, तेरे लोगों ने तुझे छोड़ दिया, कलीसिया ने छोड़ दिया, पासवानों ने छोड़ दिया, तेरे शहर ने तुझे छोड़ दिया, अब तू प्रार्थना करके क्या करेगा। आमीन। और हम बहलिए के जाल में अक्सर फंस जाते हैं कि अब क्या प्रार्थना करके फायदा, अब क्या करूं मैं प्रार्थना करके, इतना तो कर लिया, कोई भी तो बदलाव नहीं आया। आमीन। लेकिन सुनिए वचन क्या कहता है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति का आपको सामना करना क्यों ना पड़े, लेकिन कभी भी शत्रु के सामने घुटने नहीं टेकना। क्योंकि जब आप उस भयंकर विकट परिस्थिति में होते हैं, जब आप अकेले होते हैं,
और तब उस परिस्थिति में भी जब आप प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलकर अपने कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है वो लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आज आप किसी ऐसी दशा का सामना कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए जहां आप अपने आप को लाचार पाते हैं, मेरी बात का विश्वास करें, आप परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। आगे 18 वचन कहता है, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करेगी। आप जानते हो वो जाति जो सिरजी जाएगी वो कौन है? वो आप और मैं हैं, जो यहोवा की स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, व्हाट अ प्रिविलेज। क्या बड़ी आशीष की बात है कि परमेश्वर ने एक ऐसी जाति को तैयार किया, ऐसे झुंड को तैयार किया जिसमें उसने आपको और मुझे रखा है। हालेलुया, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति कर सके। आगे वचन कहता है, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है। यह वचन इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में लगा हुआ है। हालेलुया। दूसरा इसका प्रमाण यह है इस वचन का कि परमेश्वर गूंगा, बहरा और अंधा नहीं है, वो पृथ्वी को देख रहा है। आमीन। और पृथ्वी में वो किसको देख रहा है? उसकी आंखें आपके और मेरी ओर लगी हुई है। आमीन। ताकि वो बंदियों का करहा न सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। हालेलुया। स्वर्ग से परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर केवल इसलिए होती है ताकि वो लोगों को बंधनों से आजाद कर सके, उन्हें उनके पाप और श्रापों से छुटकारा दे सके। और ये परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के कैसे करेगा? आपके और मेरे द्वारा करेगा। हालेलुया। क्योंकि यशायाह में लिखा है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना था कि तुम बंदियों को सुसमाचार और छुटकारे का प्रचार कर सको। हालेलुया। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। आमीन। और 21 वचन कहता है, और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आज यरूशलेम कौन है? यरूशलेम वो नहीं है जो इजराइल में है। आमीन। वो तो यरूशलेम है ही, परमेश्वर का वो निवास स्थान है। लेकिन जब हमने परमेश्वर में उद्धार पाया, परमेश्वर ने आपको और मुझे आत्मिक यरूशलेम के अंदर प्रवेश करा दिया। हालेलुया। आज मैं और आप उस आत्मिक यरूशलेम की प्रजा कहलाते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल मुझे कुछ गवाहियाँ लोगों ने भेजी है और अद्भुत गवाहियाँ है। जब कभी भी प्रभु मुझे अगुवाई करेगा तो मैं आपको ज़रूर उन गवाहियों को बताऊंगा। और ये जो हम अध्ययन अभी कर रहे हैं, एक परिवार ने मुझे बहुत अद्भुत गवाही दी। उनके शादी को तकरीबन 7 या 8 साल हो गए हैं और वो कहते हैं कि पासबान हैं। और उन्होंने कहा कि पास्टर, मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था और हम लोग बहुत वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, ये 9वां साल लगा हुआ है। और परमेश्वर ने जब आप वचन का प्रचार कर रहे थे तो परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई। हम परमेश्वर पर, मैं पासबान होने के बावजूद भी पास्टर साहब, मैं परमेश्वर पर दोष लगा रहा था कि परमेश्वर, मैं लोगों को क्या प्रचार करूं, मैं लोगों को इस वचन को कैसे सिखाऊं कि ना तो इजराइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांझ होने पाएगी, जबकि मेरे घर में ही पुत्र प्राप्ति नहीं है, संतान नहीं है। और हमने हर संभव कोशिश कर ली, हमने टेस्ट ट्यूब बेबी या जो कुछ भी आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, हमने सब कुछ करके देख लिया, पर उसका कोई उपाय नहीं कर पाए, उसका कोई फायदा नहीं हो सका। और बहुत सारी बातें वो मुझे बता रहे थे। और अंत में उन्होंने कहा, लेकिन जब हम इस वचन को सुनने लगे, किसी ने हमें इस वचन को कनेक्ट कराया। वो पिछले 1 हफ्ते से, शायद 10 दिन 15 दिन से 2 हफ्ते से शायद वो वचन सुन रहे हैं। और उन्होंने कहा, हमने इसी अध्ययन से वचन को सुनना शुरू किया। उसके दूसरे भाग से आज शायद हमारे 10-11 भाग खत्म हो चुके हैं, लेकिन दूसरे एपिसोड से जब हमने सुनना शुरू किया, परमेश्वर ने हमारे अंदर एक सामर्थ को भरना आरंभ किया। और आज मेरे अंदर एक बड़ी सकारात्मक
सकारात्मकता की बातें मेरे अंदर प्रभु ने डाली है और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने उस वायदे को मेरे जीवन में पूर्ण करेगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप प्रभु के वचन का आदर करते हैं, मैंने उनसे कल अंगीकार किया है, मैंने उनको कल वायदा किया है कि आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर आपको जरूर आशीषों से भर देगा। हालेलुया। देखिए, पासबान है लेकिन उनको भी कई बार शत्रु कमजोर करने की कोशिश करता है। और सामर्थ कहाँ से आती है? सामर्थ मुझसे नहीं, किसी और मनुष्य से नहीं, परंतु सामर्थ केवल और केवल परमेश्वर के वचन से आती है। हालेलुया। सो आज अगर आप ऐसे किसी परिस्थिति में हैं जहां परमेश्वर की वाणी आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभु मेरी सुन नहीं रहा है, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, उपवास कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं वो सब कुछ करता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर मेरी बातों को नहीं सुन रहा है या परमेश्वर का ध्यान मेरी ओर नहीं है, तो आप ऐसे समय में, मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब आप असमंजस की परिस्थिति में हो, when you are in a confused state of mind, don't do anything else. Don't stress your mind. Then pastor, what we should do? Just keep thanking the Lord for everything. Hallelujah. सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें हर एक बात के लिए और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, इन वचनों को जो हमने पढ़ा है इसके द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और प्रभु की वाणी में हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, तू मिले। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, तू दिखे। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि सुबह से अब तक तूने हमें संभाल कर रखा प्रभु। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को हमारे जीवन से तूने दूर किया और शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, इस समय जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं राजा प्रभु, शत्रु हमारे मन को बरगलाने की कोशिश करता है प्रभु जी, हम उसकी सारी योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें डिस्टर्ब करने वाली, हमारे मन को भटकाने वाले शत्रु के हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पांव के नीचे लाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं राजा, तू हमारी सहायता और मदद कर ताकि उन वचनों को हम समझ सके प्रभु जी। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूँ। एक्सक्यूज मी। आप लोग दिन भर आते हैं, अपने दिन भर के कामों से जब आप नजात पाते हैं, जब आप फ्री हो जाते हैं और जब आप इन वचनों को सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर इस परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देगा। परिश्रम मैं इसलिए कहता हूं
क्योंकि आज शत्रु ने हमें इतना बरगला दिया है कि हम अपने काम में, धन इकट्ठा करने में, अपने कर्जे को फेरने में, बीमारी से निजात पाने में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास परमेश्वर के लिए टाइम ही नहीं बचा है। आमीन। हम सोचते हैं कि हम कल सुबह से प्रार्थना करेंगे, हम आराधना करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। आमीन। लेकिन मैं आप सबों का परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग रोज आकर वचनों को सुनते हैं। आमीन। मुझे नहीं पता कौन सुनते हैं, मुझे तो सिर्फ जितने फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स आते हैं उनसे ही कंफर्मेशन होता है, लेकिन जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आपको ज़रूर बरकत और आशीष दे। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से वी आर लर्निंग व्हेन गॉड इज साइलेंट, जब परमेश्वर शांत होता है तो कैसे आपके जीवन में उन्नति आती है, उस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके शब्द व्यर्थ ठहर कर जमीन पर नहीं गिरते हैं। हालेलुया। और मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर जब हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है तो वो हमें आशीष ही देता है। हालेलुया। हम कल मरियम और एलिशिबा के बारे में सीख रहे थे। वी वर लर्निंग अबाउट मरियम, द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड एलिजाबेथ द मदर ऑफ यूहन्ना द बैप्टिस्ट। आमीन। और ये वो दो स्त्रियां हैं जिनके विषय में लूका की किताब के पहले अध्याय में बहुत सारी बातें लिखी है, और ये इनको परमेश्वर के वचन में इनको धन्य स्त्री कहा गया है। हालेलुया। और हमने कल देखा, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए थे, थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन था। मैंने कुछ वचन कल पढ़े थे और मैं चाहता हूँ मैं फिर एक बार उसको आपको स्मरण दिलाऊं, और उन्हीं वचनों को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसके 42, 43 और 44 वचन को हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्सेस 42, 43 एंड 44 वी आर गोइंग टू रीड। 42, 43 और 44 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। हालेलुया। ये बड़े अद्भुत वचन है। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, एलिजाबेथ को किसने आकर बताया कि मरियम के पेट में जो बच्चा है वो उसका परमेश्वर है, या इस संसार का, इस जगत का उद्धार करता है। ये बात भले एलिशिबा को किसने बताई। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो भी पवित्र शास्त्र में वचन लिखे हुए हैं उस हर एक बात का एक बहुत ही गहरा अर्थ है। हालेलुया। अगर आप इससे पहले के वचनों को या इसके बाद के वचनों को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी अद्भुत बातें आपको पता चलेगी। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसके 40 और 41 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं हम फिर से एक बार उन वचनों को पढ़ें। हमने कल भी इन वचनों को पढ़ा था, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन था। कल कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स किए थे और उन्होंने मुझे पूछा कि आपने ये एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भले एलिशिबा को कैसे समझ में आया कि मरियम के पेट में परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, या मरियम को वो कहती है कि मेरा प्रभु है, उसको कैसे पता चला। तो उसके लिए मैंने आपको कई बार बताया है, प्रभु के लोगों, वचनों को जब भी आप अध्ययन करते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के प्रति गंभीर रहना सीखे। दुनिया में आप क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं जानना और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु की सेवकाई में हो, प्रभु के कनेक्शन में हो, तो आपको गंभीर होना बहुत जरूरी है। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 एंड वर्स 40 एंड 41 वी आर गोइंग टू रीड इट टुगेदर। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसके 40 और 41 वचन। और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। इस बात को, आखिरी भाग को अंडरलाइन कर लेना कि एलिशिबा जो है वो यहाँ पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। और इसीलिए लूका रचित सुसमाचार 1:43 में वो कहती है, यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। हालेलुया। सो ये एलिजाबेथ का या एलिशिबा की अपनी बुद्धि नहीं थी, है ना, उसके पास कोई जादू की डंडी नहीं थी।
या मूसा की लाठी भी नहीं थी, तो उसके पास क्या था? वचन कहता है उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। हालेलुया। और उस पवित्र एक्सक्यूज मी, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर ही पवित्र आत्मा ने उसे यह बताया कि ये स्त्री जो धन्य है जिसने तुझे नमस्कार किया है, इसमें इसके गर्भ में इस पृथ्वी के इस परमेश्वर के मेमने को मैंने डाला है। इसीलिए वो कहती है यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जिन्होंने मुझे ईमेल किए थे उन लोगों को शायद अब समझ में आ गया होगा। इट वॉज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट जिसने एलिशिबा को ये कन्विक्शन दिया, ये बात बताई कि ये जो स्त्री तुझे धन्य कह रही, ये जो स्त्री जो तुझे नमस्कार कर रही है, इसके पेट में ही इस पृथ्वी के उद्धारकर्ता को मैंने रखा है, या ये इसके पेट से तेरा प्रभु का जन्म होने वाला है। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब परमेश्वर कई वर्षों तक लोगों के जीवन में शांत रहा। हमने यीशु मसीह के बारे में सीखा। 30 वर्षों तक देयर वाज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द गॉड एंड द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। ना यीशु मसीह में और पिता में कोई भी वार्तालाप 30 वर्षों तक नहीं था। परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में 30 वर्षों तक शांत था। आमीन। हमने यूसुफ के बारे में देखा, जब वो गड्ढे में डाला गया अपने भाइयों के द्वारा, परमेश्वर शांत था। जब वो कैद खाने में डाला गया, परमेश्वर शांत था। हालेलुया। पता नहीं कितनी सारी कंप्लेंट यूसुफ के पास रही होगी, परंतु परमेश्वर ने अपने मुंह को बंद करके रखा था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु का ध्यान यूसुफ की ओर नहीं था। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर यूसुफ के लिए सीधे राजभवन में जाने की तैयारी को कर रहा था। सो जोसेफ वाज फ्रॉम पिट टू प्रिजन टू स्ट्रेट अवे इनटू पैलेस। हालेलुया। आमीन। उसके बाद हमने अभी यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का और यीशु मसीह का भी उदाहरण देखा, जो मैंने कुछ दिनों पहले आपको इसी अध्ययन में बताकर छोड़ दिया था। प्रभु ने मुझे अगुवाई की और फिर एक बार उस समतल पर प्रभु मुझे लेकर आया। एक और ऐसा व्यक्ति है पवित्र शास्त्र में, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बट मैं अपने अध्ययन के विषय में आपको बताऊंगा। हम बोअज के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। हालेलुया। हम सब जानते हैं रूत की किताब में बोअज के बारे में लिखा है, बोअज के बारे में लिखा है, और हम सब इसके पहले के अध्ययनों में उसका अध्ययन कर चुके हैं। जब हमने पहले रूत के विषय में और बाकी विषयों को हमने अध्ययन किया तो उसमें हमने बोअज को कई बार हमने उदाहरण दिया था मैंने आपको। और वचन कहता है कि उस समय बोअज की शादी नहीं हुई थी। आमीन। जब तक वह रूत से नहीं मिला था। आमीन। सो मैं इस विषय को भी थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, खंगाल रहा था, इसकी गहराई को समझने और नापने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है बोअज शादी के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जैसे एलिशिबा भी बच्चे के लिए प्रार्थना कर ही रही होगी शादी होने के बाद, उसी प्रकार से बोअज भी शादी के लिए प्रार्थना कर रहा हो कि प्रभु उसकी योजना में बोअज के लिए एक अच्छी स्त्री को चुनकर तैयार करे, है ना। क्योंकि हम जानते बोअज धर्मी था, प्रभु का भय मानने वाला था, खरा था, बहुत सारी क्वालिटीज बोअज में थी। और इट माइट बी पॉसिबल that he must be praying for the life partner. Amen. वो अपने जीवन में प्रभु से रोज प्रार्थना करता होगा कि प्रभु मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है, तेरे योजना के तहत तू मुझे एक तेरी चुनी हुई स्त्री को मेरे लाइफ पार्टनर बनाकर भेज। शायद प्रार्थना कर रहा होगा। क्यों? इसका कारण ये है, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो मेरे जैसा, आपके जैसा साधारण मनुष्य था। आमीन। सो जरूर जो हमारी रोज की प्रार्थना है, जरूरतें है, वो उस समय से सबकी आज तक रही होगी और आगे भी रहेगी। आमीन। सो वो भी प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु मेरी उम्र निकलती चली जा रही है, मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे एक स्त्री चाहिए जो मेरी पत्नी कहला सके, जिसके साथ मैं अपने परिवार बढ़ा सकूं। बहुत सारी प्रार्थनाओं को वो कर रहा होगा। Maybe Boaz was saying, Lord, I am a responsible man. I follow all your commandments. प्रभु मैं तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं तेरी सारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, but still I am not yet blessed with a wife. पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मुझे एक पत्नी की आशीष को तूने नहीं दिया है। Will I not get a good wife to marry? और पता नहीं बहुत सारे ऐसे प्रश्न उसके हृदय में और मन में होंगे कि क्या प्रभु मैं तू खरा व्यक्ति हूँ, तेरे वचन पर चलता हूँ, तेरी सब आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, कलीसिया में भी पता नहीं क्या, आई डोंट नो व्हाट नॉट, बट उसने वो सब कुछ वो करने वाला व्यक्ति था, प्रभु के भय में चलने वाला व्यक्ति था। और वो प्रार्थना कर रहा होगा कि प्रभु मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे एक पत्नी चाहिए, और मुझे अभी तक तूने पत्नी एक आशीष के रूप में दी नहीं है। बट यू नो
that might be Boaz thinking that God is not planning for his marriage. हो सकता है जैसे साधारण मनुष्य होने के नाते से एक विषय के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं और कई बार जब परमेश्वर शांत हो जाता है तो हमको ऐसा लगने लगता है कि शायद प्रभु का ध्यान मेरी ओर नहीं है, या शायद प्रभु की इच्छा नहीं है कि मैं उस आशीष को प्राप्त कर सकूं। बट दिस माइट बी, जैसे आपकी और मेरे विचार आ जाते हैं कभी कभी हमारे हृदय और मनों में, वैसे बोआज के भी हृदय में आ गया होगा। हालेलुया। बट ऑन द अदर हैंड God was preparing the great grandmother of Jesus. हालेलुया। और लेकिन बोआज भले ही ये सोच रहा था, लेकिन दूसरे पहलू अगर आप इसका देखें तो यीशु मसीह वहां पर रूथ को तैयार कर रहा था। हालेलुया। हु वाज द ग्रेट ग्रैंडमदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो यीशु मसीह के कुल से, या यीशु मसीह जिसके कुल में जन्म लेने वाला था। हालेलुया। बोआज साधारण व्यक्ति था। बोआज ने कभी नहीं सोचा होगा कि जगत का उद्धारकर्ता मेरे बीज के द्वारा उत्पन्न होगा। हालेलुया। मेरी आने वाली पीढ़ी में उत्पन्न होगा। बट सी, बोआज वाज प्रेइंग, बोआज वाज अ गॉड फियरिंग मैन। Boaz had so many qualities, he was passionate। बाइबल बोलती है वो बहुत दयालु था, बहुत कृपालु व्यक्ति था, बहुत सारे परमेश्वर के स्वभाव उसके अंदर थे। उसके बावजूद भी उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिला था। आमीन। सो हो सकता है वो भी एक समय में आकर हताश और निराशा की ओर बढ़ रहा हो, बट वो ये भूल गया था दैट ऑन द अदर हैंड गॉड वाज प्रिपेयरिंग द ग्रेट ग्रैंडमदर ऑफ जीसस फॉर बोआज लाइफ। हालेलुया। लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि परमेश्वर मेरे मांगने से, मेरे विनती और विचारों से ऊपर मेरे लिए आशीष को इस समय तैयार करने में लगा हुआ है। हालेलुया। हर बार जरूरी नहीं है प्रियो कि हम परमेश्वर की हर बात को समझें। आमीन। इसलिए मैंने आपसे कल भी कहा, आज भी कहा कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर देना। हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद स्वर्ग के फाटकों को खोलने की चाबी का काम करता है। आमीन। कुछ समझ में नहीं आया, प्रभु मेरे परिवार में समस्या है, बड़ा टेंशन है, प्रभु कुछ समझ में नहीं। थैंक यू लॉर्ड, सारी बातें तूने अपने नियंत्रण में रखी राजा। मैं जानता हूँ मेरे बुद्धि, मेरे ज्ञान में, मेरे धन और मेरे संपत्ति के द्वारा ये संभव नहीं प्रभु, परंतु तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ राजा कि तू इस परिस्थिति पर नियंत्रण ले रहा है। आमीन। हालेलुया। आपको जब असमंजस की परिस्थिति में हो, आपका माइंड कंफ्यूज हो, सीधा प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करना। क्योंकि जो आपके अंदर कंफ्यूजन डाल रहा है, जो आपको असमंजस की परिस्थिति में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जब वो आपके मुख से उस परिस्थिति में धन्यवाद के शब्दों को सुनेगा, वो डर कर आपसे दूर हो जाएगा। हालेलुया। रिसीव इट इन जीसस नेम। आमीन। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे कहे अनुसार, हमारे मन के अनुसार कार्य करे, बट हर बार जरूरी नहीं कि हम परमेश्वर की हर एक योजना को समझ सके। आमीन। यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 8वां वचन कोई निकाल ले। हम में से हर कोई, इनफैक्ट हम सबों के पास पवित्र शास्त्र है, और मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र पढ़ने वाली जाति है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि जरूरी नहीं कि हम परमेश्वर की हर एक योजना को समझ सके। आमीन। जितना रिवील करना है, जितना हमें बताना है, जितनी हमारी बुद्धि और समझ है, उतना ही प्रभु हमें बताएगा। आमीन। बट व्हेन यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, बट जब आप असमंजस की परिस्थिति में हो, लीव एवरीथिंग, come on your knees and start thanking the Lord। हालेलुया। सब कुछ छोड़ देना, घुटनों पर आना और प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना शुरू करना। आमीन। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप उसे धन्यवाद आत्मा और सच्चाई से देंगे, आपके युद्ध को वो खुद लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल इसी अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे, और कुछ बातें हैं जो प्रभु हमें सिखाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो वचनों को सुनते वक्त, आप जरूर मुझसे पूछिएगा। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम आज के इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद दें।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद और धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तू महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। तू इजराइल की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तू दिन प्रतिदिन शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को हमारे जीवन में हमारे पांव के नीचे लाकर खत्म करता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो हमें सामर्थ और बल से भरता है ताकि हम विश्वास की ढाल को लेकर शत्रु के सामने स्थिरता के साथ खड़े रहे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज के तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी आज हमारे पास अपना कहलाने वाली बातें हैं, जो भी आशीष है राजा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी इन वचनों के द्वारा तूने हमारी सहायता और मदद की, हम तेरा लाखों लाख गुणानुवाद करते हैं। इस समय हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण बनने पाए और हमारे द्वारा औरों के लिए आशीष बन सके, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।